हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 109 रुपए का शेयर है, 4% की बड़ी रफ्तार आज इसने दिखाई है। और भैया वजह भी है, बड़ा ऑर्डर मिला है और जब भी ऐसी कोई खबर आती है शेयर रफ्तार पकड़ता है, तेजी दिखाता है और यहाँ पर भी वही हुआ है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 109 रुपए का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का और पिछले एक महीने में देखोगे तो भैया 5% की रफ्तार है। तेजी पकड़ी थी, इससे पहले भी 111 पे गया था, वापस गिर गया था, 105 पर आया, फिर अटेम्प्ट कर रहा है, इस बार तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तब तो भैया शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। 85% का ग्रोथ है, बड़ी रफ्तार आई थी, करेक्शन भी काफ़ी बड़ा आया और उसके बाद अगर हम देखें तो अप्रैल महीने से, इस साल के अप्रैल महीने से जो तेज़ी पकड़ी है वो शानदार है। शेयर 68 रुपीज़ का था, लगातार दौड़ रहा है, बीच बीच में करेक्शन बने ज़रूर है, लेकिन हमेशा एक अच्छी और बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी है। और देखो पिछले कुछ टाइम में ना भेल को लेकर कई सारी अच्छी खबरें आई भी है, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन के बड़े प्रोजेक्ट को मिलना हो या फिर बीच बीच में कई सारे बड़े ऑर्डर्स को मिलना हो इनके, तो जिसके चलते देखो तो भैया सिचुएशन बदली है। और आज भी जो तेजी आई उसकी वजह यही है कि भेल को 2240 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है और जिसके चलते रफ्तार देखने को मिली यहाँ पर। अब देखिए खबर कुछ इस तरीके से है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आर इन फोकस टुडे आफ्टर द पीएसयू फर्म रिसीव एन ऑर्डर वर्थ ऑफ रुपीज 2241 करोड़ फ्रॉम एनएचपीसी। एनएचपीसी से एक बहुत बड़ा इनको ऑर्डर मिला है, जिसके चलते ये तेजी देखने को मिल रही है। तो तेजी अच्छी है और देखो यार, जब भी खबर आती है दौड़ जाता है, लेकिन जब खबर नहीं आती तो गिरता भी है। और यहाँ पर वॉल्यूम्स देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए, 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए हैं, अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, अगर हम इस कंपनी को लेकर देखें तो पहली चीज़ सरकारी कंपनी है और बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो यहाँ पर बने रहो। इतना ही नहीं, अगर इनके नंबर्स को देखा जाए तो पहले डिक्लाइन मोड था 2019 से लेकर, अगर हम देखें तो 20 और 21 काफ़ी बड़े डिक्लाइन मोड से गुजरा और यही वो टाइम था जहाँ पर प्रेशर था, क्योंकि लॉसेस भी रिपोर्ट कर रही थी कंपनी। लेकिन 22 और 23 में इनके रेवेन्यू में तेज़ी लौटती हुई नजर आई। इवन प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो डिक्लाइन था जैसे कि मैंने कहा, लेकिन 22 और 23 में प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी। लेकिन अभी अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो रेवेन्यू इनके डिक्लाइन हुए हैं लास्ट क्वार्टर में, और इतना ही नहीं, प्रॉफिट से कंपनी लॉस आई है 360 करोड़ का। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स भी देखने पड़ेंगे कि कैसे आते हैं। अभी जो तेज़ी आ रही है ना बैक टू बैक, उसकी सिंपल सी वजह यही है कि भाई कई सारे अच्छी खबरें आ रही है, बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। और जहाँ तक बात करेंगे डिविडेंड की, तो दोबारा से पे आउट करना शुरू कर चुका है। इस साल इसने 40 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे आउट किया हुआ है। और जहां तक इनके वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो भैया पहली चीज़ तो है कि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड नहीं कर रहा है। देखो मैं मानता हूं कि भेल अच्छी कंपनी है, मैं मानता हूं कि कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं, मैं मानता हूं कि कई सारे बड़े प्रोजेक्ट आगे भी इनको मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर नहीं बैठा है, महंगा है। 114 का पी है, सेक्टर पी 43 का है, इसीलिए 24% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो ऐसी कंपनी में बीच बीच में प्रॉफिट लेते रहना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो देखो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 63.17%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और देखो सरकारी कंपनी को कई बड़े ऑर्डर सरकारी कंपनियों से ही मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, अगर आप देखो, और गवर्नमेंट से मिले हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 4.64% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 11.72% की होल्डिंग है और एफ फाइल्स के पास 7.76% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। बड़े बड़े फंड हाउस अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर बैठे हैं और रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 12.71%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 9.96% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल भेल को लेकर मैं कहूँगा कि वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली महंगा है, फ्यूचर अच्छा है, कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। और अगर इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अगर तेज़ी देखने को मिली तो इसका जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट होता नजर आएगा। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ पिछले 5 साल का, तो देखो यार पहले बड़े करेक्शन से गुजरा, बड़ी रफ्तार आई, 5 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बैठा है। इवन अगर हम मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देखेंगे तो हर बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छी तेज़ी आई है, फिर बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी क्या है कि तेज़ी आ रही है,
मेरे हिसाब से 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप चाहे तो उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं ये कहूँगा कि कहीं पर भी किसी भी लेवल पर भी बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि देखो बहुत बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है पिछले कुछ टाइम में, तो बीच में करेक्शन के चांसेस है और वो बनने चाहिए। वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, कोई ख़राब करेक्शन नहीं होगा। और यही वजह है कि 10% की हर डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। अभी 109 रुपये मेरे हिसाब से बाइंग का प्राइस नहीं होना चाहिए। 100 रुपये के नीचे आता है या फिर उसके आसपास आपको देखने को मिलता है, तब जाके आप यहाँ पर जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि है तो रख सकते हो, कैरी कर सकते हो इसको। तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है, अच्छी बात है ये। और अभी खबरों की वजह से तेज़ी है कि ये ऑर्डर मिला, तेज़ी आ गई। नहीं मिलेगा कोई खबर नहीं होगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा। कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अच्छी है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अच्छा खासा फोकस कर रही है, और डेफिनेटली वहाँ पर आपको धीरे धीरे ग्रोथ नज़र आएगी। और जो कंपनी इस सेक्टर में अच्छा कर रही है, जैसे कि अगर आप भेल की बात करोगे तो भैया एक नहीं कई सारे सेक्टर्स में काम कर रही है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो रेलवे हो, या फिर और भी कई जगह पर डिफेंस की बात करें तो वहाँ पर भी है ये कंपनी। तो पहली चीज़ है तो रखे रहो। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अगेन मैं ट्रेडिंग की बात यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं यही कहूँगा आपसे कि आप अगर खरीदारी कर रहे हो तो जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए यहाँ पर, और किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि भैया जब डिक्लाइन आएगा तो बीच बीच में आपको ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो भेल कंपनी अच्छी है ज़रूर, लेकिन जहाँ तक मैंने कहा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, अगर करेक्शन बनता है तो उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक और डिफेंस की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम भी लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।